नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, एसडीपीजी कॉलेज पानीपत से। जैसा कि आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के द्वारा कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, जिसके लिए आप सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर जाइएगा। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है, www.kuk.ac.in। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर नजर आएगा ऑनलाइन एग्जाम री इवैल्यूएशन, आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा सबसे ऊपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट्स, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको ये साइन नजर आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर नजर आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे ऊपर होम का टैब है, देन रेगुलर स्टूडेंट्स, आपने रेगुलर स्टूडेंट्स के टैब को क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नए यूज़र हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लॉगिन करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर आप फादर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर आप मदर नेम फिल करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना जो भी नाम आप फिल कर रहे हैं, या फादर्स नेम फिल कर रहे हैं, मदर्स नेम फिल कर रहे हैं, वो वही नेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। नाम के पीछे जैसे मैंने यहाँ दीपा वर्मा लिखा है, अगर आपकी 10th की मार्कशीट में दीपा लिखा हुआ है, खाली वर्मा नहीं है सरनेम, तो वो नहीं लगाना है यहाँ पर। फादर्स नेम में भी ध्यान रखिएगा कि नेम है या सरनेम है या क्या नहीं है, वो आपकी 10th की मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर डेट फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जेंडर, देखिए सब पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, ये सारे कॉलम्स आपको फिल करने ज़रूरी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल किया है। ध्यान रखिएगा, आपने वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपका एक्टिव हो फ़ोन नंबर, क्योंकि उसी के ऊपर आपका मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर वही ईमेल आईडी आप फिल करिएगा जो आपकी अपनी ईमेल आईडी हो, और उस ईमेल आईडी को आपने एक्टिव, आपकी ईमेल आईडी फिल होनी चाहिए। एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, और अगर आपकी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो प्लीज़ अपनी क्रिएट कर लें, क्योंकि तीनों सालों में यही आपकी ईमेल आईडी यूज़ होने वाली है, जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपकमिंग ईयर्स में भी फिल कर पाएंगे। तो आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद आई एग्री टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड आफ्टर दैट आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऊपर नजर आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, उस मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके का मैसेज आपको नजर आने वाला है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, जिसको यूज करके आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब जब आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, आपने क्या करना है, वापस से आपने केयूके की साइट पर जाना है, वही प्रोसीजर अपनाना है जहां से आपने रजिस्ट्रेशन तक गए थे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर बॉटम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, अब आपको लॉगिन करना है फॉर्म को फिल करने के लिए, जहां पर आप ईमेल आईडी को फिल करेंगे। यहाँ पर मैं वही ईमेल आईडी डाल रही हूँ जिस ईमेल आईडी से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था।
उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपको मोबाइल पर आया है। पासवर्ड के बाद नेक्स्ट कॉलम में आप कैप्चा एंटर करेंगे, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इज 49635। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की नजर आएगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एग्जाम मेन्यू फॉर्म आपका खुल चुका है, ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल है। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है स्टूडेंट्स फुल नेम। आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए नेम दिया था वही ऑटो फिल हो जाता है। यहाँ पर फादर्स नेम में भी वही है, मदर्स नेम में भी ऑटो फिल हो चुका है, स्पाउस नेम में आपको कुछ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी थी। जेंडर भी ऑटो फिल है। मैरिटल स्टेटस एस्ट्रिक है, आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंगल को चूज करिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी वही आ जाएगी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने दी है। आप कास्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जनरल, एससी, एसटी, बीसी, आपकी जो सी कास्ट है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंस एरिया टाइप, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं रूरल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं अर्बन एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट मोबाइल नंबर, ये वही मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने दिया था, यहाँ पर ऑटो फिल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल रही हूँ। आधार नंबर देने के बाद नेक्स्ट में है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये आपने ब्लैंक छोड़ना है। रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है हिंदू। उसके बाद यहाँ पर आपने फुल एड्रेस देना है। आप अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो भी एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सब इसमें ऑटोफिल आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद नीचे है कॉलम परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है जो आपने फुल एड्रेस ऊपर दिया है, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। नीचे वही एड्रेस आपका ऑटोफिल हो जाएगा जो एड्रेस आपने ऊपर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में है फोटो। फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। तो उससे रिलेटेड देखिए गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि आपने अपलोड करना है फोटो एंड सिग्नेचर इन .jpeg की फाइल में या फिर .jpg फॉर्मेट की फाइल में। और जो साइज है फोटो का, साइन का और थंब इम्प्रेशन का, वो 10 से लेके 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए। जो थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट होना चाहिए फीमेल के लिए, एंड राइट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपने फोटो स्कैन कर लिया है, सिग्नेचर स्कैन कर लिया है, थंब इम्प्रेशन स्कैन कर लिया, आपके पास फॉर्म फिल करने से पहले आपकी गैलरी में ये स्कैन होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद जैसे आपने फोटो अपलोड करनी है, आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद आप अपनी गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद डाउनलोड्स में आप फोटोग्राफ पर जाएंगे। फोटोग्राफ देखिए यहाँ पर अपलोड हो गई है, आपको नजर आ रही है। उसके बाद आप सिग्नेचर पे जाएंगे, अगेन चूज फाइल, देन गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद डाउनलोड्स में जाने के बाद सिग्नेचर जो आपने अपनी इसमें रखे हैं वो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए फोटो अपलोड हो चुकी है। फोटो अपलोड होने के बाद आपने नेक्स्ट कॉलम में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी सेम प्रोसीजर, आप चूज फाइल पे जाएंगे। चूज फाइल पे जाने के बाद आप फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाने के बाद आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद जहां पर भी आपने ये फाइल रखी हुई है, आप इस सिग्नेचर को चूज करेंगे। देखिए सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट थंब इम्प्रेशन है। थंब इम्प्रेशन के लिए भी अगेन आप चूज फाइल करेंगे। आप फाइल्स में जाएंगे, रिसेंट में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आपने थंब इम्प्रेशन जहां पर रखे हुए हैं वो थंब इम्प्रेशन आप यहाँ अपलोड कर देंगे। देखिए तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा साइज 10 से 20 केबी के बीच में ही होना चाहिए, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पहले ही स्कैन होने चाहिए। और ये सब होने के बाद जब सारे कॉलम्स आपके फिल हो चुके हैं, आपको सेव करना है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आप आ गए हैं, आपकी स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल फिल हो गई है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन डिटेल्स। एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपने अपने एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहला कॉलम है स्टेट टू विच यू बिलोंग, आपने इसको टिक करना है। यहाँ पर आएगा
हरियाणा, आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट टाइप, आप रेगुलर हैं। उसके बाद कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम, आपने इसको बड़ा ध्यान से फिल करना है। 1 सेकेंड। उसके बाद है कॉलेज या डिपार्टमेंट नेम, आपने इसको बड़ा ध्यान से फिल करना है। आप देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉलेज। देखिए आप पहले एस पे आएगा, ये देखिए एस पे आने के बाद यहाँ पर बहुत ही सिमिलैरिटी वाले कॉलेजेस होते हैं, एसडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। आपने यहाँ पर बड़े ही ध्यान से अपने कॉलेज को चूज करना है। देखिए हमारा कॉलेज जो है एसडीपीजी कॉलेज पानीपत 1922, आपने सिर्फ इसी को टिक करना है। ये देखिए अगर आपने गलत टिक किया तो ये फॉर्म किसी और कॉलेज के लिए अप्लाई हो जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान से फिल करिएगा। आई रिपीट, एसडीपीजी कॉलेज पानीपत 1922 ये हमारा कॉलेज है जिसको आपने फिल करना है। उसके बाद कैपेसिटी फॉर अपियरिंग, कैपेसिटी फॉर अपियरिंग में यहाँ पर नहीं आ रहा है सेलेक्ट होने के लिए, सेशन में आ रहा है इधर दिसंबर 2021। उसके बाद केयू रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होंगे, तो प्लीज इस कॉलम को ब्लैंक रखिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर देते हैं, ये गलती मत करिएगा। उसके बाद कॉलेज रोल नंबर, यहाँ पर आपने कॉलेज का रोल नंबर फिल करना है। जैसे कि मैं एक रोल नंबर यहाँ पर फिल कर रही हूँ। आपका अपना जो भी कॉलेज का रोल नंबर है, कंप्लीट कॉलेज रोल नंबर करेक्ट तरीके से आपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये अभी तक आपका आया नहीं है क्योंकि रोल नंबर देखिए साथ में लिखा भी हुआ है, रोल नंबर विल बी अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से जब अलॉट होगा तब यहाँ पर फिल होता है। उसके बाद कैटेगरी में रेगुलर आ गया, एनुअल या सेमेस्टर, यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी क्लास को चूज करना है बड़े ही ध्यान से। जैसे कि अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ऑनर्स के स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीबीए के स्टूडेंट्स है, बीकॉम के हैं या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, बीसीए के हैं, तो आप अपनी क्लास को उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर बीकॉम की क्लास को चूज किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स को। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप फुल पेपर्स देंगे, आप कोई इंप्रूवमेंट या रीअपियर का पेपर नहीं दे रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने फुल पेपर्स पे टिक करना है। उसके बाद सेमेस्टर या ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पर आप सेमेस्टर 1 को टिक करेंगे। मैक्सिमम ऑफ सब्जेक्ट्स और मिनिमम सब्जेक्ट्स ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड आएगा। उसके बाद टोटल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ये भी आपका फिल आएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, टोटल फिक्स सब्जेक्ट 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। जैसे कि बीकॉम के 6 सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स आपने टिक करने हैं, ठीक है। फुल सब्जेक्ट्स हैं आपके यहाँ पर क्लिक हो गए हैं। एंड आफ्टर दैट आपने ये सारे टिक करने हैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सेव एप्लीकेशन, ये देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में 0 टिक किया था इसीलिए ये दिखा रहा है। आप सेव एप्लीकेशंस करेंगे। सेव एप्लीकेशंस करने के बाद देखिए आप अपने थर्ड पे पहुंच गए हैं, थर्ड मेन्यू पे, दैट इज एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर देखिए आपको नजर आएगा कि आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए किया है अप्लाई, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेशन नजर आएगा, कैटेगरी रेगुलर है, फुल पेपर्स है, सबमिट डेट का कॉलम है, सबमिट है, फीस है, डेफिसिट फीस है, स्टेटस। यहाँ पर आपने कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं पे करनी है, कॉलेज ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा फीस की पे करने की। आपने कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं पे करनी है। आप प्रोसेस में ये जो नीचे प्रीव्यू है आप यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाने के बाद देखिए ये फॉर्म आपका भरा हुआ नजर आ रहा है, जो भी आपने फॉर्म फिल करा था आपने यहाँ पर सबमिट करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म, आई यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट, kindly carefully check all the details as no changes shall be permissible after the successful payment। तो यहाँ पर आपने ओके को क्लिक करना है, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने इस फॉर्म को उसके बाद
ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। फिल होने के बाद आपने प्रीव्यू के बाद इसका डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है और वो हमें कॉलेज में सबमिट करवाना है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप बेहिचक कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। बट एक रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरीके से गलत फॉर्म को फिल मत करिएगा। धन्यवाद।